फ्रेंड्स, मैं उस्ताद साजिद और आज मैं ज़िंदगी की लकीर की जो 50 किस्में हैं उसका दूसरा हिस्सा लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। तो हम मज़ीद सीखेंगे कि ज़िंदगी की लकीर की मज़ीद कितनी किस्में होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो कमज़ोर ज़िंदगी की लाइनें होती हैं ना, वो कौन सी होती हैं। अगर ज़िंदगी की लाइन यहाँ से शुरू होती है और यूँ नीचे आती है, तो अब अगर ज़िंदगी की लाइन इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह नीचे की तरफ है, इस तरह यानी कि सीढ़ी नुमा, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम होती हैं कि कुछ अरसा रहा ठीक रहे, फिर वो काम ख़त्म हो गया, फिर जॉब चली गई, या बाज़ दफ़ा जो घरेलू ज़िंदगी होती है, शादीशुदा ज़िंदगी होती है, वो भी अगर ज़िंदगी की लाइन टूट जाए तो बाज़ दफ़ा डाइवोर्स तक बात चली जाती है। इनकी ये उस चीज़ की साइन होता है कि तलाक़ का भी साइन होता है जब ज़िंदगी की लाइन टूट रही हो। और अगर किस्मत की लाइन कहीं से टूट रही हो, वो भी डाइवोर्स का ही एक निशान होता है। तो ज़िंदगी की लाइन में भी देखा जा सकता है और किस्मत की लाइन में भी। तो मज़ीद मैं आपको बताता हूँ, अगर किस्मत की लाइन ने यहाँ से स्टार्ट लिया, ये जज़ीरा किसी सूरत अच्छा नहीं समझा जाता। अगर यहाँ ऐसे हो, फिर आगे चल के जज़ीरा, फिर ऐसे चल के जज़ीरा, तो जब जज़ीरा आएगा तो ये किसी सूरत भी ये अच्छा नहीं होता। जिस लम्हे भी ये जज़ीरा आ जाता है, जिस टाइम में, वहाँ इंसान सख्त मुश्किलात में चला जाता है। अगर कोई कारोबार होता है तो वो ख़त्म हो जाता है, शादीशुदा ज़िंदगी हो तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, और वही बात के बाज़ दफ़ा बात डाइवोर्स तक चली जाती है। तो मतलब ये है कि ना कारोबारी लिहाज से ये चीज़ इंसानी ज़िंदगी के लिए ये जज़ीरा अच्छा समझा जाता है, और ना शादीशुदा लाइफ में इस चीज़ को अच्छा समझा जाता है। बाज़ दफ़ा ना ऐसी ऐसी बरीक बरीक लाइनों की मजमूआ होता है इस तरह का, इस तरह का ना, आपको शायद ये ज़िंदगी की लाइन इस तरह नज़र आती है, टुकड़ों में, क्रॉस क्रॉस, टुकड़े टुकड़े। तो ये कमज़ोर तरीन जो है ना, वो सेहत की अलामत होती है। ऐसे लोगों की सेहत बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। मेरी ज़िंदगी का ये एक्सपीरियंस है जो मैंने 30-40 साल से मैंने सीखे, लोगों के हाथों की स्टडी कर रहा हूँ। जब भी मैंने ज़िंदगी की लाइन यूँ देखी है ना, बिल्कुल टुकड़ों में और क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और तो ऐसे लोग बहुत बीमार, बहुत कमज़ोर, और वो ख़ुद बता रहे होते हैं कि वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हैं। तो अब जनाब मैं आपको बताता हूँ, बाज़ दफ़ा ये होता है, ऐसे ये ज़िंदगी की लाइन चलती है, यहाँ पे सितारा आ जाता है शुरू में। अगर यहाँ पे स्टार आ जाए शुरू में, तो ये होता है कि ऐसे बंदे की जो वालदैन है ना, उनमें से एक बंदे की पहले डेथ हो जाती है, या अबू फोत हो जाते हैं या अम्मी फोत हो जाती हैं। यहाँ पर अगर स्टार का निशान आ जाए किसी भी जगह पे, स्टार्ट में यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो ये वालदैन के दुनिया से चले जाने की एक बहुत बड़ी अलामत समझी जाती है। इसी तरह अगर ज़िंदगी की लाइन ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक मुरब्बा आपको नज़र आता है, यहाँ पे आपको एक मुरब्बा सा नज़र आता है, स्क्वायर नज़र आता है, तो ये इस बात की अलामत होती है कि प्रॉब्लम तो ज़िंदगी में आएंगी उस पीरियड में, लेकिन इस स्क्वायर के होते हुए इंसान उन प्रॉब्लम से, उन मुसीबतों से बच जाता है। ये किस्म का ना ये एक शेल्टर का काम देता है, डिफेंस लाइन के तौर पे ये जो है ना एक मदद करता है इंसान की, ये जो स्क्वायर होता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे लाइनें होती हैं और ये बराबर इक्वल स्क्वायर होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी की अलामत होते हैं कि ऐसे लोगों को ज़रूर ज़िंदगी में हर तरह की खुशहाली भी मिलती है, और ऐसे लोगों को उनकी 40-50 साल की एज में ऐसे लोग ज़रूर प्रॉपर्टी बनाते हैं। और ये जितने खाने ज़्यादा होते हैं इक्वल, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन लाइफ लाइन में जहाँ आपको छोटी सी ऐसे एक छोटी सी ट्रायंगल जिस जगह नज़र आएगी ना, तो ये उस हिस्से में ये प्रॉपर्टी मिलेगी आपको। ये भी ज़िंदगी की लाइन से और इस ट्रायंगल से पता चलता है कि आपकी लाइफ में दौलत कब आ रही है, कब आपके नसीब में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि ज़िंदगी की लाइन ऐसे ना बड़ी नीचे से होके चलती है, और ये उबारे बिल्कुल छोटा सा एरिया रह जाता है, बस ये इनके बड़े अंदर से होके चलती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, आप कह लें कि जिनसी तौर पर बड़े कमज़ोर होते हैं और ख़ुदगर्ज़ी का शिकार होते हैं, जिस्मानी कमज़ोरी का भी शिकार होते हैं, और इसके अलावा वो कह लें कि थोड़ी सी टेंशन में जल्दी आना, और शादी से भी मुतनफ़र होते हैं। शादी की भी उन्हें शदीद कोई ख्वाहिश नहीं होती,
और औलाद की नेमत से भी ऐसे लोग महरूम रहते हैं, जिनकी ज़िंदगी की लाइन बहुत अंदर से शुरू हो रही हो, अंगूठे के पास से शुरू हो रही हो। तो ऐसे लोग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन और प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि ज़िंदगी की लाइन आपकी उबारे मुश्तरी के ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ आ रही होती है, बहुत ऊपर से स्टार्ट लेती है। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं ये बड़ी ज़बरदस्त है। जुपिटर जो होता है ये इंसान की इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को ज़ाहिर करता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं बड़े आली हौसला होते हैं, बुलंद अज़ाइम के मालिक होते हैं, वसी सरफ़ के मालिक होते हैं और तरक्की का जज्बा रखते हैं और उनमें इक़्तिदार की ख्वाहिश और इज़्ज़त नफ्स का एहसास उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और बड़े बड़े कामों में हाथ डालते हैं और आइडियल की तलाश में रहते हैं और ऐसे लोगों के ख्वाब बड़े बड़े होते हैं। इसके अलावा उनके पास मज़हब का नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, दुनिया का नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे लोग आगे बढ़ने पर यकीन रखते हैं। अच्छा, अगर ज़िंदगी की लाइन दिमाग की लाइन से बहुत आगे तक जुड़ी हुई हो और यहाँ से फिर दिमाग की लाइन ऐसे निकले और इतना लंबा एरिया जो है ना वो कवर करे और ये दिमाग की लाइन ऐसे चले, तो जितना ये ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन जितनी ज़्यादा आपस में मिली होती है, इतना बंदा ज़्यादा सेंसिटिव होता है। बल्कि जब ये ज़रूरत से ज़्यादा मिली होती है तो ज़रूरत से ज़्यादा बल्कि आप कह लें कि बंदा नफसियाती पेशेंट तक बन चुका होता है। यानी कि ऐसे बंदे को ये होता है कि सारी दुनिया उसी के साथ जुल्म कर रही है, सिर्फ वही मजलूम है और सारे जो उसके रिश्तेदार हैं हर रिश्ता उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। और ऐसा शख्स ना बात को ज़रूरत से ज़्यादा फील करता है, हद से ज़्यादा फील करता है और वो सोचता है कि जो है ना बस मेरी जो ज़िंदगी है ना उसमें हर बंदा मुझ पे ज़्यादतियाँ कर रहा है और जुल्म कर रहा है और इन चीज़ों को वो अपने माइंड में पक्का उसने बिठा लिया होता है कि जनाब मैं ही मजलूम हूँ और सारी दुनिया जो है ना वो जालिम है। तो ये अगर ऐसा है, अगर आपके हाथ में जहाँ आपको ज़िंदगी की लाइन ऐसे ज़िंदगी की लाइन हो और दिमाग की लाइन ऐसे और बहुत अंदर तक ये मिली हुई हो और ऐसे दिमाग की लाइन आगे निकल जाए, ज़िंदगी की लाइन नीचे आ जाए, लेकिन ये बहुत दूर तक आपस में मिली हो, तो अगर आपके हाथ में ये चीज़ पाई जाती है तो आप अपनी इस खामी पर काबू पा सकते हैं। या आपके अंदर जनाब कह लें कि एक नफसियाती मसला है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सारी दुनिया ही आपके साथ जुल्म कर रही है या ज़्यादती कर रही है। मसला सिर्फ ये है कि आपने उस चीज़ को अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा ली है कि हर बंदा मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है। यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं ना उनके साथ छोटी सी भी कोई हो जाए ना तो ये खुद ही बातें बना लेते हैं, खुद फील करना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। हालांकि इतनी बड़ी बात कोई नहीं होती, लेकिन ये बात को बहुत ज़्यादा नोट करते हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं। और अगर ये मरीख मुस्बत से ज़िंदगी की लाइन बहुत अंदर से ऐसे शुरू हो तो ये भी थोड़ी सी नेगेटिव होती है, क्योंकि मरीख मुस्बत से जो अब ज़िंदगी की लाइन शुरू होती है बहुत अंदर की तरफ से, तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा झगड़ालू टाइप हो जाते हैं, फ़ौरन भड़क उठते हैं, लड़ाई झगड़ा करना, गुस्से में आ जाना और इस तरह की ना इनके अंदर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पाई जाती है। ऐसे लोग जो है ना वो जल्दी गुस्से में आते हैं और बहुत ज़्यादा अपने अगर जॉब कर रहे हो तो हो सकता है जॉब से रिज़ाइन कर दें, अगर शादीशुदा ज़िंदगी में हो तो हो सकता है वो अपनी वाइफ को ही गुस्से में डाइवोर्स दे दें, और हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ऐसे लोग गुस्से के बहुत तेज़ होते हैं और ख़ासकर जब उनका अंगूठा बहुत मोटा हो, ऐसे ना हथौड़ा नुमा, ऐसा ये वाली चीज़ हो और ज़िंदगी की लाइन यहाँ से शुरू हो रही हो, तो फिर प्रॉब्लम में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ज़िंदगी की लाइन अगर बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ से बिल्कुल ऐसे ही आए, बिल्कुल नीचे सीधे ही, यानी कि गुलाई में ऐसे ना हो, होना तो ये चाहिए ना कि ऐसे गुलाई में आनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों की बिल्कुल सीधी ऐसे ज़िंदगी की लाइन आती है, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से ऐसे बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाए सीधी, तो अब ये लोग क्या करेंगे जनाब कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे, ज़िंदगी के सारे काम जल्दबाजी में करेंगे, गुस्से में करेंगे, अफरा तफरी में करेंगे, कुछ सोचे समझेंगे नहीं। तो कारोबारी अगर ऐसे लोग हरकत करेंगे तो वो हो सकता है बिज़नेस में बहुत बड़ा नुकसान उठा लें। और अगर कोई ऐसी औरत है जिसके हाथ में ये ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल सीधी होती है, तो ऐसी औरत भी जल्दबाजी की वजह से, गुस्से की वजह से बाज़ दफ़ा अपना घर ख़राब कर लेती है, तबाह कर लेती है। तो बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ ये जो हमारी ज़िंदगी में टेंशन्स और परेशानियाँ आती हैं, ये हमारी
अपनी गलतियों की वजह से ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तकदीर में भी कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन हमारी अपनी ज़ाती गलतियों की वजह से जो हमारी नफ्सियाती मसाइल होते हैं या जो हमारी फ़ितरत का हिस्सा होते हैं, अच्छी बुरी आदतें हमारी फ़ितरत में शामिल हो जाती हैं, तो उनकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को ना ज़्यादा जो है ना वो परेशान कर देते हैं और अब उनमें परेशानियों में इजाफ़ा कर लेते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ना ज़िंदगी की लाइन ऐसे शुरू होती है और ये ऐसे, ये जो ना वो बारे कमर की तरफ आ जाती है और फिर इसका एक सिरा ऐसे नीचे की तरफ आता है। तो ये सूरत भी हो जब आपकी ज़िंदगी की लाइन सीधी उबारे कमर की तरफ आ जाए, तो 100% आपके बैरून मुल्क सफ़र के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आप ज़रूर बैरून मुल्क ट्रैवल करते हैं और आपकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा फिर परदेस में गुजरता है जब आपकी ज़िंदगी की लाइन यहाँ से ट्रैवल करके उबारे कमर की तरफ आ जाए। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी की जो 50 किस्में हैं ज़िंदगी की लकीर की, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मैंने दूसरा हिस्सा आपके सामने बयान कर दी है। बाकी इस ज़िंदगी की लाइन की जो मज़ीद किस्में बाकी रह गई हम उनको भी डिस्कस करेंगे। पहले इससे जिन लोगों ने नहीं देखा, जो पहली दफ़ा मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो पार्ट 1 देख लें, मेरे चैनल को ओपन कर लें और वहाँ से पार्ट 1 भी देखें, फिर पार्ट 2 भी देखें। तो इंशाल्लाह ताला मैं पार्ट 3 भी बनाऊँगा और जितनी भी ज़िंदगी की लकीर की किस्में मेरे नॉलेज में हैं, मेरे इल्म में हैं, वो सब मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।